हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं विक्रांत इंजीनियरिंग से। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ आपको पता ही है, आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है और ये आईपीओ कल के दिन यानी 29 अगस्त को बंद होगा। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹97 का इसका प्राइस बैंड है, 148 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। टोटल 772 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 721 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का 51 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। तो याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब देखिए, अगर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो एज ऑफ नाउ क्यूआईबी कैटेगरी 71% इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, यानी क्यूआईबी की तरफ से 110 करोड़ रुपए ओवरऑल अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में लगाए गए हैं, यानी करीबन जो 1.5 करोड़ शेयर उसका हमने 1 करोड़ 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। बट आपको पता है क्यूआईबी का पैसा आखिरी दिन आता है। देन एच एन आई कैटेगरी पे आते हैं, तो एच एन आई कैटेगरी 9.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 1132 करोड़ रुपए एच की तरफ से हमको आते हुए दिखे। इसमें जो बिग एच एन आई कैटेगरी है वो 9.78 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन 755 करोड़ रुपीज़ डाले गए। तो स्मॉल एच एन आई कैटेगरी 9.76 टाइम्स, करीबन 376 करोड़ रुपीज़ डाले गए। रिटेल कैटेगरी दोस्तों क्लोज टू 5 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, 1300 करोड़ रुपए रिटेल ने डाल दिए। तो कुल मिलाकर 4.77 टाइम्स दोस्तों ये आईपीओ हमको एज ऑफ नाउ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 2500 करोड़ रुपए इस आईपीओ में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं ठीक ठाक आता हुआ दिख रहा है। सी बाजार में जिस प्रकार से भी आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है, बाजार में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, याद रखिएगा उसका इम्पैक्ट तो आपको आईपीओस पे पड़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि आज एक लिस्टिंग हमको देखने को मिली, राइट, फिर से वो लिस्टिंग अगर आप नोटिस करेंगे तो भली उतनी ख़राब नहीं हुई, बट उसके बाद एक डाउन मूव देखने को मिल गया। सो बाजार दोस्तों अगर लगातार गिरता हुआ देखने को मिलेगा तो आईपीओस भी याद रखिएगा उतने अच्छे नहीं कर पाएंगे। आईपीओस में भी आपको साफ साफ बात है, एक फॉल देखने को मिलेगा, एक गिरावट देखने को मिलेगी। सो आई थिंक मार्केट्स का बेहतर करना, बढ़िया करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और आगे बात करेंगे। लेकिन चलिए अब दूसरा आईपीओ बात करते हैं। ये आईपीओ दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर, ये आईपीओ भी आपको पता ही है दोस्तों, आज इस आईपीओ का सेकंड है और ये भी 29 को बंद हो जाएगा। ₹10 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 86 से 91 का प्राइस बैंड है, 164 शेयर्स का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 121 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, बीएसई एनएसई। अभी तक अगर बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी 92% सब्सक्राइब हुई है, 83 करोड़ रुपीज़ क्यूआईबी के द्वारा डाला गया है। एच एन आई ने करीबन 1.65 टाइम्स इस आईपीओ में पैसा डाला है, मतलब 29 करोड़ रुपए के आसपास। इसमें बिग एच एन आई कैटेगरी 1 गुना, तो स्मॉल एच एन आई कैटेगरी 2.74 टाइम्स, मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। रिटेल कैटेगरी स्टिल 19 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने पैसा तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 235 करोड़ रुपये डाला है, बट क्योंकि आईपीओ है इतना छोटा कि रिटेल कैटेगरी आपको इतना ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ अभी तक 2.88 टाइम्स यानी कंपनी को 348 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिख रहे हैं। बात वही है कि देखिए बहुत छोटे साइज़ का आईपीओ है, तो कहना बहुत मुश्किल है कि ये लिस्टिंग पर क्या करता हुआ नजर आएगा, कितने ऊपर इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, कितने नीचे लिस्टिंग देखने को मिलेगी। छोटा आईपीओ में यही हमेशा याद रखिएगा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। चलिए अब कुछ अपडेट्स की बात करते हैं, और अपडेट आ रहा है दोस्तों ओयो के आईपीओ को लेकर। जी हाँ, ओयो यहाँ पे खबर निकल कर आ रही है कि अपनी डीआरएचपी फाइल करेगी नवंबर के अंदर, और कंपनी टारगेट कर सकती है $7 to 8 बिलियन ऑफ आईपीओ वैल्यूएशन। सो यहाँ पर दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से हॉस्पिटलिटी चेन ओयो दोस्तों यहाँ पर अपनी जो डीआरएचपी है वो फाइल कर सकता है नवंबर के अंदर, और कंपनी $7 to 8 बिलियन, मतलब आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 60,000 से 65,000 करोड़ के बीच में कंपनी जो है वो अपनी वैल्यूएशन को रखती हुई नज़र आ सकती है। कंपनी ने ये बताया कि मतलब कंपनी का ये डेफिनेटली प्रपोजल है कि अब किस तरीके से ये बाज़ार में आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले, और इसके ऊपर जो बोर्ड है वो अगले हफ्ते दोस्तों बैठता हुआ दिखेगा, तो उसमें डेफिनेटली एक डिसीजन होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो फर्म है उसने अपना स्टेटमेंट में बताया कि वाइल वी कैन नॉट कमेंट ऑन एनी टाइमलाइंस रिलेटेड टू डीआरएचपी और आईपीओ रिलेटेड प्लान, मतलब ये बताया न्यूज़ एजेंसी ने। पर ये साफ कहा गया है कि जो ओयो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इसका फैसला लेते हुए देखने को मिलेंगे। फॉर नाउ ओयो कंटिन्यूज टू एवेलुएट अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। सी बात सिंपल है कि आप किस तरीके की वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए। अब जैसे मैंने बताया कि देखिए $7 से 8 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन रहती हुई देखने को मिल सकती है, तो ये 70 पर शेयर याद रखिएगा वैल्यू जो है वो रखी जा सकती है, जो पोटेंशियली होगा इन द रेंज ऑफ 25 to 30 टाइम्स द एबिटा, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी देखने वाली बात रहेगी कि किस पे कौन सी वैल्यूएशन पे रखा जाता है। कंपनी यहाँ पर एक्सिस, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई, जेएम फाइनेंशियल, जेफरीज को याद रखिएगा,
एज द लीड मैनेजर्स भी यहाँ पर पिक करती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा कि कब कंपनी द्वारा अपनी DRHP फाइल कर जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही फाइनल स्टेज पे अब कंपनी आ चुकी है अपने DRHP को फाइल करने को लेकर। चलिए GMP इन सब पे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मानता हेल्थ केयर से। ये भी आपको पता ही है, एक नया मेन बोर्ड IPO जो ओपन होने वाला है 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में। ये भी काफ़ी छोटा IPO है, मात्र 126 करोड़ का। याद रखिएगा इस IPO का प्राइस बैंड रखा गया है 126 रुपीज़ का, जिसके सामने अब जो प्रीमियम चल रहा है वो करीबन 22 रुपये के आसपास का चल रहा है, विच इज़ 17.46%। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि स्मॉल IPOs में GMP भी कितनी रिलायबल होती है कहना अपने आप में बेहद मुश्किल होता है, बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, छोटे IPO होते हैं T2T सेगमेंट के ट्रेड करते हैं। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो वही है कि डिमांड कितनी आती है, वो भी अपने आप में बहुत मैटर करता है। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा हमेशा क्वेश्चन रहता है। बट ठीक है, ये ओपन होने वाला है, सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा ओपन जैसे बताया कब से होगा, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में। देन आते हैं दोस्तों अगला IPO जो है विक्रांत इंजीनियरिंग। देखिए ग्रे मार्केट जो है वो बिल्कुल अपने लोस पे आ चुकी है, विच इज़ 9 रुपीज़। सिंगल डिजिट में दोस्तों प्रीमियम आ चुका है। 21 रुपये का याद रखिएगा इसकी ग्रे मार्केट का हाई था, और अब 9 रुपये पे प्रीमियम आ चुका है। जो बताता क्या है, जो ये बताता है कि जिस तरीके से दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट्स के अंदर, जिस तरीके से आप कह सकते हैं IPO अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं लिस्टिंग पे, उसका असर अब आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है IPOs पे। और फिर दोस्तों इसके कारण हो सकता है कि IPOs आपको आना थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जिनके द्वारा IPO के प्लान को शेल्फ किया जा रहा है। स्पेसिफिकली देखिए NBFCs कंपनीज जो है वो तो अपने आप में बहुत सारी, जैसे आपने हाल में सुना होगा कि SK फाइनेंस यहाँ पे अब हो सकता है कि अपना IPO लेकर ना आए, बिकॉज उनको लगता है कि डिमांड जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही उनका IPO को लेकर, बल्कि वैल्यूएशन वो कट किया गया। वही बहुत सारी कंपनीज है। देखिए पहले अभी आने वाला था हीरो फिनकॉर्प का IPO, वो भी बताया जा रहा है कि अभी थोड़े समय तक नहीं आएगा। बिकॉज जब बाजार में दोस्तों इस प्रकार की सिचुएशन है, जब बाजार रोज़ गिरता हुआ दिख रहा है, बाजार में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, बाजार में पता नहीं है कि देखिए क्या होता हुआ नजर आएगा टैरिफ को लेकर, सिचुएशन जब तक क्लियर नहीं है, तो अपने आप में देखिए मार्केट जब इस ऐसे पहलू पे आ जाता है तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि बाजार का रुख क्या रहेगा। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो देखिए कंपनीज जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना चाहती है, या फिर बेटर ऑप्शंस तलाशना चाहती है जहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं वॉलेटिलिटी का रिस्क कम। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही है, रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो अपने आप में मेजर दिक्कत है ही। देन आते हैं एनलॉन हेल्थ केयर पे। 5 रुपये का प्रीमियम है, कई जगह पे 10 रुपये के प्रीमियम पे भी ट्रेड हो रहा है। बट वही बात है ना कि ये भी अपना अपना छोटा IPO 121 करोड़ का, तो क्या ही कहा है। इसके अलावा दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली मंगल इलेक्ट्रिकल्स की, और लिस्टिंग कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास से लिस्ट हुई। ग्रे मार्केट देखिए माइनस में चला गया था, बिकॉज जिस तरीके से पहले आपको गिरावट देखने को मिली दोस्तों, गिरावट इन द सेंस वही कि जो लिस्टिंग देखने को मिली विक्रम सोलार इन सब IPOs की, वो अनुमान से कम थी, तो उसका असर जो है वो साफ साफ इसकी GMP पे पड़ा, जिसमें GMP नेगेटिव चली गई। और 556 पे याद रखिएगा ये आपको आज लिस्ट होता हुआ दिखा, जो ऑलमोस्ट 5 रुपये नीचे होता है। सो अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कर पाता है ये शेयर। ज़रूर उसके बाद भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बट लेट्स सी आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।